नमस्ते। मैं हूँ रश्मि देशमुख, पुणे महाराष्ट्र से। कई बार जब लोगों को सुनती हूँ या फिर उनकी स्टोरीज सुनती हूँ या जो लोग समटाइम्स चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन रियली वर्क्स। तो अ, मैं खुद से ये सवाल पूछती हूँ, क्या मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है या स्किल्स? अगर हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को रीचेक करें या हम अपनी कामयाबी का ट्रैक देखें या अपने सक्सेस को देखें, तो आप ठीक से चेक कीजिए। मैंने किया है और मैं इस लाइन पे क्लियर हूँ कि मोटिवेशन से पेट नहीं भरा जाता। अगर आपके स्किल सेट स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली आप जहाँ पे भी हैं, करियर के जिस मोड़ पर हैं, आप वहां से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ अपने अपने साथ हुआ एक मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब एमबीए कर रही थी पुणे में, मेरा फर्स्ट ईयर था। एज यू ऑल नो कि जब फर्स्ट ईयर हमारा ख़त्म होता है तो हमें एक इंटर्नशिप पे जाना पड़ता है। इंटर्नशिप फॉर द वर्क एक्सपीरियंस हमें लेना पड़ता है। सो उसके इंटरव्यूज चल रहे थे कॉलेज में और कहीं कुछ बात बन नहीं रही थी। सडनली एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट लेकर एक मुंबई से एक एनिमेशन कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई, इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए, और वहां फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन। मतलब पहले से ही आई एम लाइक वेरी डेडिकेटेड, वेरी एम्बिशियस काइंड ऑफ गर्ल। मेरे लिए मेरा एम बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वर्कहोलिक ये जो वर्ड है वो भी मुझे सूट कर सकता है। सो हम इंटर्नशिप के लिए हम लोग फिर हम आई गेस 4 लोग थे हम जो सिलेक्ट हुए थे, तो हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। सो वन ऑफ माय रिलेटिव वाज देयर, तो मैं उनके वहाँ पे रहती थी एंड देन वहाँ से हम लोग अंधेरी अप डाउन वही लोकल ट्रेन एंड एवरीथिंग, तो वो जर्नी स्टार्ट हुई। सो एमबीए वो भी बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में जब हम करते हैं तो बड़े बड़े हमारे ड्रीम्स होते हैं, पैकेज को लेकर हमारी इमेजिनेशंस काफी बड़ी होती है सभी की। मुझे जो सुन रहे हैं उनकी भी डेफिनेटली। तो हमारा भी वही था। तो वी वेर लाइक वेरी एक्साइटेड कि वाओ, हमें तो फाइनली इट्स लाइक अ जॉब फॉर 2.5 मंथ। तो अब हम तो मैनेजर बन गए, अब तो बहुत बढ़िया वहाँ पे प्रोफाइल मिलेगा, ये वो ऐसे सारे थॉट थे। सो जब हम लोग वहाँ गए पहले दिन, फिर काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हुआ एंड वहाँ पे काफ़ी कल्चर ओपन अप था, काफ़ी मॉडर्न कल्चर था। एंड मैं एक मिडिल क्लास से आई हूँ, एकदम सी सहमी हुई सी लड़की हूँ। दैट टाइम तो आई वॉज नॉट इवन नोइंग कि ऑफिशियली लिपस्टिक लगाना भी ज़रूरी होता है। आई वॉज दैट सिंपल। मैं बस ढूंढ रही थी काम क्या करना है, मुझे काम क्या मिलेगा, मुझे क्या असाइन किया जाएगा। एंड देन वहाँ पे 2 टीम्स बनी, हम लोगों को डिवाइड किया गया और जो काम मुझे दिया गया वो था टेलीकॉलिंग। जी हाँ, टेलीकॉलिंग। सो पहले तो हम लोग ऐसे शॉक में कि व्हाट, टेलीकॉलिंग? क्योंकि जब आप एमबीए करते हैं या फिर कोई आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने जाते हैं, मोस्टली पीजी करने जाते हैं, तो हमारा दिमाग सेट रहता है कि अब यहाँ से निकलने के बाद तो मुझे कुछ बड़ा ही करना है। मोटिवेशन ही कुछ ऐसा दिया जाता है। लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े पिक्चर्स ही कुछ ऐसा दिखाते हैं, लेकिन बड़े पिक्चर्स में और रियलिटी में, जी हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो उन वो एक एनिमेशन फॉर्म थी, तो वहाँ पे वेरियस इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स वो ऑनलाइन उनके चलते थे, लाइव में भी चलते हैं। तो उस एक एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे असाइन किया गया और मेरा काम था कि सुबह 9:30 से शाम को 6:30 तक मुझे उन लोगों से बात करनी है, और वो जो डेटा मुझे दिया गया था उसका, हाँ, मुझे उसका एक्सेल शीट भी मेंटेन करना था। तो इट वाज लाइक कॉपी पेस्ट का एक काम था और एक था कि टेलीकॉलिंग करना। तो पहले तो मैंने सोचा कि यार ये चल क्या रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा काम है, और कहा जाता है कि काम ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो मैंने सोचा चल रश्मि, इसे दिल लगा के किया जाए। और
वहाँ हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, सारे इंटर्न्स, हमारे जो हेड थे, एंड फॉर्चुनेटली हमारे जो एमडी थे वो भी कई बार उसी कॉन्फ्रेंस रूम में आके हमारे साथ बैठ जाते थे। बहुत ही उम्दा बॉस, बहुत ही बेहतरीन इंसान, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। फिर काम शुरू हो गया, पता था 2.5 महीने यहाँ पे निकालना है, तो मैं एकदम सिंसियरली टाइम पे आना, छोटा सा टिफिन लेके आती थी। मैं कभी लंच पे बाहर नहीं जाती थी, आई नेवर गो आउट फॉर यहाँ घूमना है वहाँ घूमना है। आई वॉज लाइक नहीं, मुझे ये कॉपी पेस्ट करना है और कॉलिंग करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कॉलिंग करना है, और बहुत शिद्दत से मैं वो काम किए जा रही थी। अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे जहाँ मैं सुनती थी, अरे बड़ा करो, बड़ा करना है, बड़ा 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 बड़ा, एंड समवेयर अगेन दैट वर्ड मोटिवेशन। बट मैं तो अपनी बातों में बिजी थी, मैं उन डिस्कशंस में बिजी थी जिनसे मैं बात कर रही थी। टेलीकॉलिंग करते वक्त भी आई वाज सो कीन, सो इन्वॉल्व कि मैं एक मैसेज कन्वे नहीं कर रही हूँ। मैंने एक ओनरशिप ली थी कि अगर मैं इनसे बात कर रही हूँ तो मुझे वो पूरी चीज उन्हें पूरे दिल से समझानी है और इस इवेंट के लिए उन्हें कन्वर्ट करना है, वो आए, ताकि समवेयर माय ऑर्गेनाइजेशन विल गेट द बेनिफिट्स एंड माय बॉस विल फील गुड अबाउट। सो इस तरह से वर्ड का जो डेटा था, डिस्टर्ब डेटा था, वो एक्सेल में शिफ्ट करना, कॉलिंग करना, शिफ्ट करना, कॉलिंग करना, ये मैंने 1 मंथ किया। और 1 मंथ करने के बाद जब प्रोजेक्ट वो खत्म हो गया तो वी वेर वेटिंग कि आज मीटिंग है और आज जो बॉस है वो बताएंगे कि अब दूसरा प्रोजेक्ट क्या करना है। सो मीटिंग स्टार्ट हुई और जब दूसरे प्रोजेक्ट की बात आई, अनाउंसमेंट की बात आई, तो हमारे जो एमडी थे वो खड़े हो गए एंड स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इंटर्न्स एंड देयर रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे मेंशन किया, और फिर उन्होंने उसके बाद जो कहा, वहां से कहीं करियर का जो ट्रैक है वो बदल गया, या थॉट प्रोसेस बदल गई, या रियलिटी ग्राउंड की क्या होती है वो समझ में आई, जो एज एन एम्प्लॉय, एज एन एमडी, एज एन बिजनेसमैन हमें हमें समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से ये सारे बच्चे, सारे इंटर्न्स यहाँ पे आए, काम कर रहे हैं, लेकिन इन सारे कैंडिडेट्स में एक रश्मि थी, एक रश्मि है, जो टेली कॉलिंग को भी कॉपी पेस्ट वाले डेटा को एक्सेल में शिफ्ट करने का काम भी इतना मन लगा के कर रही थी कि आई वाज जस्ट वॉचिंग एट हर। नो टाइम वेस्ट करना, कहीं किसी से एक्स्ट्रा इंटरेक्शन नहीं करना, काम के अलावा कोई बात नहीं करना, चेहरे पे हमेशा एक स्माइल बनाए रखना, और अपने क्लाइंट से बात करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के पावर के साथ, अपने स्किल्स को यूज करके उसने मेरा दिल जीत लिया है। एंड आई वाज सो शॉक्ड, इक्वली हैप्पी। और उन्होंने कहा कि यहाँ से अब मैं रश्मि को कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसे प्रोजेक्ट हेड बना रहा हूँ। और आफ्टर 30 डेज का वो जो डेडिकेशन था, वो जो उन्होंने जो मेरे स्किल सेट देखे, वो मुझे एक कॉपी पेस्ट करने वाली एम्प्लॉय से उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया एज एन प्रोजेक्ट हेड, और वहां से मेरा करियर एक्चुअली बूम आगे बढ़ गया। तो समहाउ यहाँ पे मैंने ये सीखा कि अगर मुझ में स्किल्स नहीं होते, अगर मैं नहीं जानती कि किस हिसाब से बात करनी चाहिए, अगर हम फोन पे भी बात कर रहे हैं तो क्या स्माइल आनी जरूरी है, क्या अगर मैं एक टारगेट लेती हूँ तो उस टारगेट को इन सिस्टम मुझे कंप्लीट करना जरूरी है, क्या मुझे अपना टाइम मैनेज करना, विच इज अगेन अ स्किल, वो मुझे आना चाहिए, क्या मुझे अपने कलीग्स के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मेंटेन करके एक लिमिट में फोकस करना चाहिए अपने करियर पर, अगेन अपने आप को इस तरह से कंट्रोल रखना भी एक स्किल है। तो शायद ये सारे सीरीज ऑफ स्किल्स थे जिन्होंने मुझे 30 डेज में एक आप कह सकते हैं XYZ काम से मुझे डायरेक्ट प्रोजेक्ट हेड बना दिया। मोटिवेशन कहाँ था? अंदर था, जिसे सेल्फ मोटिवेशन कहा जा सकता है। लेकिन कोई आएगा, कोई चिल्लाएगा, तू कर, तू बहुत आगे बढ़ेगा। इट्स लाइक इन गोइंग टू अ ब्यूटी पार्लर अकॉर्डिंग टू मी। मतलब देखिए ना, आपको बहुत अच्छा लुक लाना है तो आप पार्लर जाएंगे,
पार्लर में जो जाके आप वहाँ के एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स आपका मेकअप वगैरह करेंगे, आप वापस आएंगे और शायद वो जो भी आपने किया है वहाँ पे, सर्विस आपने जो ली है, वो फॉर अ मंथ चलेगी। उसके बाद आप रियलिटी में होंगे अपनी असली वाली शक्ल लेके। सो मोटिवेशन इज लाइक दैट मेकअप, कुछ दिन चलता है, असर कुछ दिनों का होता है, उसके बाद ग्राउंड रियलिटी होती है। और ग्राउंड रियलिटी में अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी इंटरनल ब्यूटी पे काम करना जरूरी है। और ये इंटरनल ब्यूटी कैसे निखरती है, कैसे डेवलप होती है? बिकॉज ऑफ स्किल्स। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन और स्किल्स में अगर किसी को चुना जाना चाहिए, अगर किसी को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, या किसी को ट्रस्ट करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है स्किल्स एनहांसमेंट। एनीवेज, इस तरह से सफर आज भी जारी है और आज भी काम चल रहा है। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।